दोस्तों, तस्बीह एक ऐसा अमल है जो दुनिया भर के मुसलमान करते हैं। कुछ मुसलमान हर नमाज के बाद करते हैं और कुछ मुसलमान उठते बैठते चलते फिरते ये अमल सरअंजाम देते हैं। कहा जाता है कि ये अल्लाह और उसके इंसान के दरमियान एक रूहानी रिश्ता है। दोस्तों, अगर मुसलसल हम कुछ माह तक तस्बीह करें तो ये तस्बीह हमारी जिंदगी बदल कर रख देगी। तस्बीह की इब्तिदा का अमल इस्लाम फैलने के साथ ही शुरू हुआ था। तस्बीह के बारे में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये इरशाद है कि जब तुम अल्लाह की हम्दो सना करो तो उसके आदाद को शुमार और याद रख लिया करो। फिर इस तरह वक्त के साथ साथ दानों वाली तस्बीह वजूद में आई। ये तस्बीह 99 दानों पर मुश्तमिल होती है। याद रहे कि अल्लाह ताला के सिफाती नाम भी 99 हैं। तस्बीह ऐसे अमल से गुजरती है कि इन दानों को 33 पर लाकर निशानी के तौर पर एक बड़ा दाना पिरो दिया जाता है ताकि दाने 33 रहें। एक तस्बीह के दानों में 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 33 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ा जाता है। मगर क्या आप 33 का राज जानते हैं? आइए हम आपको 33 का राज भी बता देते हैं। दोस्तों, इंसान दुनिया में नेक और बद दोनों आमाल करता है और फरिश्ते इंसानों के अच्छे आमाल को भी लिखते हैं और बुरे आमाल भी लिखते हैं। अगर इंसान नेक काम करने का इरादा करता है तो फरिश्ते फौरन उसको लिख लेते हैं और नेकी में शुमार कर लेते हैं, बेशक इंसान वो नेकी करे या ना करे। मगर जब इंसान गुनाह का इरादा करता है, अल्लाह ताला की जात इतनी अजीम और रहम करने वाली है, अल्लाह ताला करामन कातिबीन को हुक्म देता है कि मेरे बंदे का गुनाह उस वक्त तक न लिखना जब तक इससे सरजद ना हो जाए। जैसा कि आप सब जानते हैं, नेकोकारों के लिए जन्नत की बशारत है। तस्बीह में 33 दानों का राज ये है कि जन्नत में हर इंसान की उम्र 33 बरस तक ही रहेगी। दोस्तों, अगर तस्बीह को रूहानी और साइंसी नजरिए से देखा जाए तो ये एक ऐसा अमल है जिससे इंसान सरतपा दिमागी और जिस्मानी तौर पर अल्लाह ताला से जुड़ा हुआ होता है और इसका मुसलसल अमल करने से इंसान के जहन से परागंदा सोचें मिट जाती हैं और इंसान का दिल किसी रोशन चिराग की तरह मुनव्वर हो जाता है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी जान से प्यारी साहिबजादी हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को एक तस्बीह करने की तलकीन की, जो बाद में तस्बीह फातिमा कहलाई। इस तस्बीह में 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 33 मरतबा अल्लाह अकबर शामिल है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस तस्बीह को हर फर्ज और नफिल नमाज के बाद पढ़ना मुस्तहब है। अगर कोई इंसान ऐसा अमल करेगा, खुसूसन नमाज फज्र के बाद, तो अल्लाह ताला उसे जन्नत में आला मकाम अता करेगा। मगर जैसा कि आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को दीन और दुनिया दोनों को साथ लेकर चलने के लिए कहा है। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, ये किताब मोमिनीन के लिए हिदायत का जरिया है। मोमिन वो है जो अल्लाह, उसके रसूलों, किताबों, फरिश्तों और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में फलाह पाने वाले मोमिनीन के बारे में कहा है कि बेशक ईमान वाले कामयाब हो गए। ये इरशाद मोमिनीन के लिए हुआ है कि मुराद को पहुंचने वाले यानी कामयाबी पाने वाले हैं, और असल कामयाबी तो जन्नत का हासिल करना है। जो अपनी नमाज में खुशू व खुजू करने वाले हैं, यानी उनके दिलों में खौफ होता है और उनके आज़ा साकिन होते हैं। जब वो अपने रब को याद करते हैं, उसकी तस्बीह बयान करते हैं, दिल अल्लाह की जानिब झुका होता है। वो जो फजूल बात से मुंह फेरने वाले हैं और वो ज़कात देते हैं, अल्लाह की राह में गरीबों, मिस्कीनों यानी हकदारों को देकर अपना माल पाक करते हैं। अल्लाह ताला की तस्बीह करने वाले मोमिन खयानत नहीं करते, अपने वादे पूरे करते हैं। बेशक उनके वो वादे खालिक के साथ हों या मखलूक के साथ, एहसन तरीके से निभाते हैं। परहेजगार मोमिनीन के बारे में ये भी इरशाद हुआ है कि वो रात के आखिरी हिस्से में बख्शिश मांगते हैं, यानी वो रातों की नींद कुर्बान करके अपने रब से बख्शिश का सवाल करते हैं। इसके बरअक्स जालिम लोग उसी से नुकसान की तरफ जाएंगे। क्या आप कुरान मजीद से जो हुरूफ या आयात तस्बीह या विर्द करने के लिए इस्तेमाल करते हैं? अगर देखा जाए तो कुरान मजीद हर्फ बहर्फ जरिया हिदायत और नजात है। बदकिस्मती से हम कुरान मजीद से विर्दो वज़ाइफ और तस्बीहात को हासिल कर लेते हैं, मगर हम कभी कुरान मजीद को तर्जमे के साथ समझकर नहीं पढ़ते। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के बारे में फरमाया कि अगर हम कुरान पाक को पहाड़ों पर नाजिल करते तो वो इसकी ताब ना लाते हुए रेजा रेजा हो जाते।
اسی قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے گفتگو کرتا ہے، اور اللہ کے نیک بندے بذریعہ قرآن مجید کی تلاوت، ترجمے، تفسیر سے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہیں۔ اس لیے یہ قرآن مجید انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، مگر ہم قرآن پاک کی اصل حقیقت سے ناواقف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات بنائی اور اشرف المخلوقات انسان کو بنایا ہے۔ قرآن پاک اور انسان کا تعلق ایسا ہے جیسے ایک دوست دوسرے دوست کو خط لکھتا ہے، اور آدمی جب خط پڑھتا ہے تو وہ اس سے گفتگو کرتا ہے اور لکھنے والے سے کلام کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے انسانوں، میں نے یہ قرآن پاک اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت، تمہاری ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے۔ یہ میری کتاب بھی تم سے باتیں کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں محبوب پاک کو بھی ہادی بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن پاک جب انسان کی رہنمائی کے لیے نازل ہوا تو قرآن پاک انسان کا مقام بتاتا ہے۔ اس کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ اور بے شک ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی، اور ہم نے ان کو خشکی اور تری یعنی شہروں اور صحراؤں اور سمندروں اور دریاؤں میں مختلف سواریوں پر سوار کیا، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا، اور ہم نے انہیں اکثر مخلوقات پر جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے فضیلت دے کر برتر بنا دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے مقام اور حقیقت کو کھول کر بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ظاہری وجود کو 4 عناصر آگ، ہوا، پانی اور مٹی سے بنایا اور اس میں روح داخل کی۔ سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے مقام انسان کو واضح اور اجاگر کیا ہے۔ اگر اللہ سے بندے کا تعلق توڑ دیا جائے تو وہ مردہ ہے، اور اگر جوڑ دیا جائے تو وہ زندہ ہے، کیونکہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ ذکر کرنے والا زندے کی مثال اور نہ کرنے والا مردے کی مثل ہے۔ اسی لیے اپنے آپ کو ذکر الہی سے غافل نہ ہونے دیا جائے، اسے زندگی دی جائے، یعنی ذکر الہی کی طرف راغب کیا جائے۔ یہ سارے امور قرآن پاک پڑھنے سے سمجھ آتے ہیں، تو لازم ہے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں، کیونکہ حکم بھی یہی ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اس لیے ہماری ناکامی کی وجہ یہ بن رہی ہے کہ ہم اللہ سے بے خبر ہوئے اور خرابی بن گئی، ہم اپنے مقام سے بے خبر ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھلا بیٹھے، پھر اللہ نے ان کی جانوں کو ہی ان سے بھلا دیا کہ وہ اپنی جانوں کے لیے ہی کچھ بھلائی آگے بھیج دیتے، وہی لوگ نافرمان ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید 40 سال کی عمر میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا، پھر اگلے 23 سال تک اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی قرآن کی تبلیغ لوگوں کو کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو ہمیشہ اس کے گمان کے مطابق ہی عطا کرتا ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر اپنی انگلیوں کی پوروں پر کریں گے تو آپ کو اسی گمان کے مطابق ملے گا۔